क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं बोर्ड सीजी बोर्ड से है ये 4 अंक का प्रश्न 13 है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या है? प्रमेय है और हर साल 4 नंबर का एक प्रमेय आता ही है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसी को पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं और बौधायन प्रमेय भी बोलते हैं। तो देखिए, इसको सिद्ध करेंगे तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एक इसका त्रिभुज का चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पर आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बोला है। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का बनाना है आपको। ये आपको बिल्कुल इसको इस प्रकार बनाना है, इसका एंगल 90 डिग्री का इस प्रकार इसको नाम दे देना है ABC। क्लियर है? ये 90 डिग्री का है, ये इस प्रकार ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज बन गया। क्लियर? अब आपको कथन के रूप में इसी चीज को लिख देना है। सबसे पहले कथन, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसको आप कथन में लिख देंगे। यहाँ कथन में आपको लिखना पड़ेगा, कथन में इसी को लिखना है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको कथन में लिखना है प्रश्न को ही। अब क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, लिखना है। क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? देखिए, कर्ण का वर्ग, याद रखिएगा क्या बोले, ये कर्ण का वर्ग, इसको याद रखिएगा। ये वाला क्या है? कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। क्लियर हुआ? अगर आप लेंगे तो अभी AC क्या है? कर्ण है, तो कर्ण क्या? AC, तो आपको लिखना है AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? BC, तो BC का स्क्वायर। समझ में? ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में बोला है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण AC हो गया, शेष भुजा कौन हो गया? AB और BC का वर्ग के योग मतलब प्लस। क्लियर है? इतना स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको रचना करना है, यहाँ पर लिखना है रचना। तो रचना क्या करना है? आपको यहाँ से लंब खींचना है, किस पर? ऐसे B से यहाँ लंब खींचना है और इसको नाम देना है D। तो ये भी 90 डिग्री का है, लंब मतलब 90 डिग्री। तो BD लंब किस पर खींचे? AC पर। देखिए, ये BD लंब किस भुजा पर खींचे हैं? AC पर। तो उसी को लिख देना है BD लंब किस पर? AC पर। ये लंब का निशान है। समझ में? अब देखिए, यहाँ से ये दो त्रिभुज बन गया। एक देखिए ADB और BDC और एक बड़ा है ABC। तो ये दो ठो हिस्सा में बढ़ गया, तो यहीं से आपको बनाना है। अब इसको उपपत्ति करना है। तब ये हो गया, उपपत्ति लिखना है, उत्पत्ति नहीं। तो दो त्रिभुज बना है, तो आपको लंब के हिसाब से लेना है। ऐसे लेना है, देखिए एक बार ADB और एक बार बड़ा वाला लेना है ABC। तो कैसे लेना है? ऐसे लेना है ADB। तो देखिए, यहाँ लिखना है त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। ध्यानपूर्वक समझिए, एक बार लेना है ऐसे ADB और बड़ा त्रिभुज लेना है ABC। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार आप बना देंगे, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ ऐसे लिख देना, ये समझने के लिए है ADB और ABC। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए D भी 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको कोण के रूप में लिखना है। कोण, तो कोण कौन है? किस में कोण बना है? D और B में। तो ऐसे आपको लिखना है कोण ADB
बी बराबर कोण ए बी सी। या बात समझनी है तो इसी को आप लिख सकते हैं। दोनों कितने अंश का है? 90 अंश का है। डी भी 90 अंश का है और बी भी 90 अंश का है। बीच वाला कोण होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो उभयनिष्ठ में जो एक ही संगत होना चाहिए। जैसे यहाँ डी है तो यहाँ डी है क्या? नहीं। यहाँ बी है तो यहाँ बी है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ है ए है तो यहाँ भी ए है, मतलब एक जैसे दोस्ती होना चाहिए। जैसे यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ डी तो यहाँ भी डी, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, तो एक जैसे कौन है? ए और ए। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण। तब ये क्या हो जाएगा जब ऐसा होता है? देखिए ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, तो कोण कोण समरूपता से ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इसलिए आपको लिखना है, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है। ये समरूप है के निशान है। त्रिभुज ए बी सी किससे हुआ? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण, या कोण को ए भी बोलते हैं, डबल ए समरूपता से। कोण कोण समरूपता से। ध्यानपूर्वक समझिए, सिंपल सा है। देखिए इसी को तो कितने बार लिख दिए? इसी को त्रिभुज था तो कोण के रूप में लिखे, फिर ये त्रिभुज को लिख दिए और 2 बार यहाँ तो बताया। याद ये शुरू में ही देख सकते हैं। देखिए ए और ए शुरू में एक जैसे स्थान पर है। यहाँ पर भी समझ सकते हैं चूंकि 90 डिग्री इसलिए 90। क्लियर हुआ? तो कोण कोण समरूपता से हो गया। तो जब भी समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। इसको आपको याद रखना है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है। समानुपातिक होती है। ये 1 नंबर में बीसी पूछ देता है, ऐसे आ जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा खाली स्थान होती है तो समानुपातिक होती है। तो यहां से देखिए अब ये क्या होगा? तो अब देखिए इसमें ए डी बी ए बी सी है तो इसको किसको लेना है और किसको नहीं लेना है? तो ध्यान से देखिए हमने किसको लिया? ए डी बी ए बी सी। अभी हम इसको नहीं लिए। देखिए ए डी बी उधर को ले रहे हैं, ये इसको लिए हैं क्या? बी डी सी को नहीं लिए हैं, मतलब बी सी का भी काम नहीं है। तो ये बी सी को देखिए तो इसका संगत कौन है? डी बी। इसको हमको अभी नहीं लेना है। समझ में आया? देखिए क्यों नहीं ले रहे हैं इसको? क्योंकि इसका भी हमको काम नहीं है। देखिए ऐसे अगर हम देखेंगे तो हम किसको ले रहे हैं? इसको बंद कर रहे हैं तो ए डी बी और ए बी सी। तो अभी हम पहला त्रिभुज को ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज को नहीं ले रहे हैं। ये बी डी सी वाला नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए बी सी को कट कर देना। तो इसका संगत ये है। अब यहाँ से इसका समरूप त्रिभुज बन गया। तो देखिए ये ए डी है, तो ए डी का दोस्त होता है ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए बी। ए डी बटा ए बी बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए बी का दोस्त कौन है? ए सी। तो ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी। क्लियर हुआ? इतना हो गया। देखिए समझ में आ गया होगा, बताया ना। यहाँ से कट हो गया तो ए डी बटा ए बी बटा ए सी। यही है संगत भुजा। संगत भुजा समानुपातिक मतलब बटा के रूप में होता है। तो संगत मतलब इसका दोस्त ये है तो दोनों बटा के रूप में होगा। ए बी और ए सी बटा के रूप में होगा। ये इसका नियम है। यहाँ से अब ये तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी इधर आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी। इसको अब ये हो गया ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी गुणा करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ए में स्क्वायर क्यों नहीं लगा? ऐसे नहीं समझे। ए बी स्क्वायर ऐसे लिखना है, ए में नहीं लगाना है। वैसे ये पूरे का रहता है। इसको आपको समीकरण 1 दे देना है नाम। अभी समीकरण 1 अब सेम प्रोसेस लगाना है और समीकरण 2 भी बनाना है। अब क्या करना है? यहाँ से देखिए अब जैसे अभी लिए थे ए डी बी, तो अब क्या लेना है? बी डी सी लेना है। और ए बी सी तो दोनों में लेना है क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज है। अब ये ऊपर वाले को नहीं लेना है हमको, ए डी बी को। तो बी डी सी व ए बी सी। अब सेम प्रोसेस लगेगा तो ध्यान से समझेंगे। तो अब दूसरा नीचे वाले को ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बी डी सी व ए बी सी में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसका अभी आप चित्र बना सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। तो बी डी सी, तो बी डी सी, फिर यहाँ पर लेना है आपको ए बी सी। ये 90 डिग्री है। डी और बी हमेशा का बीच वाला 90 डिग्री होता है। देखिए डी और बी। क्लियर हुआ? फिर अब वही प्रोसेस दोबारा दोहराना है। इसमें देखिए कोण किस में बना है? डी और बी में। इसी चीज को आपको कोण के रूप में लिखना है।
कोण BDC बराबर कोण ABC बराबर क्या है 90 अंश है, दोनों 90 अंश का है। अब फिर से क्या लिखना है, दोनों उभयनिष्ठ कौन है, जैसे उसमें यहाँ ए था, देखिए यहाँ बी है क्या, नहीं, यहाँ डी है क्या, नहीं, लेकिन देखिए यहाँ सी और यहाँ सी है, संगत होना चाहिए, एक जैसे दोस्ती। तो क्या है इसमें, कोण सी बराबर कोण सी क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर हुआ। अब यहाँ भी देख सकते हैं एक ही जगह पर है, देखिए तीसरे नंबर पर है, सी भी तीसरे नंबर पर है, तो एक ही जगह पर है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब इस चीज को आपको क्या करना है, फिर से लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। सेम प्रोसेस किससे हुआ, कोण कोण समरूपता से, या डबल ए समरूपता से भी लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता से। इतना हुआ। इसको आप 4 से 5 बार बना के देखेंगे, आपको इजीली ये पूरा दिमाग में छप जाएगा। अब फिर से क्या होगा, वही समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है, क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की संगत भुजा, कारण भी लिखना पड़ेगा ना, इसमें नंबर मिलता है तो समानुपातिक होती है, ये जो लिख रहे हो ये सब लिखना पड़ेगा अगर पूरा अंक लाना है 4 नंबर। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है। अब इसमें देखिए किसको छोड़ना है, जैसे 3 ठो भुजा है ना, 1 2 3, तो एक ठो को छोड़ना रहता है, तो किसको छोड़ेंगे, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे अभी हमने लिया BDC को लिया, तो अभी हम ऊपर को नहीं लिए हैं, ABD को, तो आपको किसको छोड़ना पड़ेगा, AB को छोड़ना पड़ेगा, समझ में आया, AB, या फिर ये यहाँ से AD और AD को छोड़ना पड़ेगा, देखिए AD और AB। क्लियर है, आपको इस AB को छोड़ना पड़ेगा। इसमें देखिए AB, इस AB को आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से AB को कट कर देंगे तो इसका संगत कौन है, BD, तो ये कट जाएगा। अब क्या क्या बचा, देखिए जो बचा उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो क्या है, देखिए यहाँ से ये हो गया DC, देखिए DC का दोस्त कौन होगा, BC, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा DC बटा BC। फिर से ये BC है, BC का दोस्त कौन है, AC, तो BC बटा AC। क्लियर हुआ, देख लीजिए ना, यहाँ से DC का दोस्त BC का दोस्त AC, उसको संगत को देखना है, जैसे ये नीचे में है तो नीचे वाला, ये तिरछा है तो तिरछा वाला उसका दोस्त होगा, ठीक है, ये सीधा है तो सीधा वाला उसका दोस्त होगा। तो ये दोनों तो कट हो गया क्योंकि उसको हम नहीं लिए हैं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा होगा ऐसे वाला, तो क्या हो जाएगा, DC AC ऊपर आ जाएगा, ये BC इधर आ जाएगा, BC इंटू BC, तब ये क्या हो गया, DC इंटू AC, BC गुणा करेंगे तो BC का स्क्वायर। क्लियर हुआ, इसको नाम देना है समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो ये आपका समीकरण 1 है, क्या है, AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, AD इंटू AC बराबर क्या है, AB स्क्वायर है, तो इसको जोड़ना है, प्लस इसमें क्या है, ये DC इंटू AC और इधर क्या है, BC स्क्वायर। तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ रहे हैं इसलिए, तो राइट को जोड़ना है, लेफ्ट को जोड़ना है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, AC, AC को हम कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा, AD प्लस DC, इसको तो एक साइड तो आ ही गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब इसको AC स्क्वायर लाना है, तो ये AC हो गया AD प्लस DC। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए AD और DC सब मिला के क्या बन रहा है, AC, बड़ा बन रहा है ना, AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AC, मतलब उसके जगह हम AC लिख सकते हैं। तभी क्या हो जाएगा, AD प्लस DC बराबर क्या हो जाएगा, AC, और ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो भी इसी को बनाना है, और बोधायन प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो भी इसी को बनाना है, या फिर कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर हुआ, ये इति सिद्धम या सिद्धू आप इसको लिख सकते हैं। प्रूव दैट, इति सिद्धम सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर हुआ, आपको चित्र को समझना है 2 टाइप से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
4 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको बनाना है और एक कथन कारण सबको लिखना है। ठीक, क्लियर है। 2 प्रकार के चित्र को आप बस समझ लेना यहाँ से। ये गुना समझाया था हूँ यहाँ इस प्रकार, जैसे पहला में हम लोग लिए थे ADB और ABC, दूसरा में लिए हैं BDC और ABC। तो पहला में जैसे ये लिए ना ADB और ABC, तो पहला में हमारा किसका काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है, ये DB का काम नहीं है। क्लियर है, क्योंकि हमने उसको नहीं लिया था। क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ये बड़ा चित्र बनाए थे, ये बड़ा चित्र ABC और D, तो अभी हम किसको नहीं लेंगे, AB को। यहाँ ADB ले रहे हैं तो BC को नहीं लेंगे, तो BC को कट करना है। पहले हम देखिए ना, इसको नहीं ले रहे हैं, इसको नहीं लेना है, तो BC को नहीं लेना है। लेकिन जब दूसरा आएंगे तो दूसरा में हम किसको ले रहे हैं, अब इसको ले रहे हैं BDC को, तो अब ऊपर को नहीं लेंगे, तो ऊपर में क्या है, AB नहीं है, तो यहाँ पर अब AB को कट करना पड़ेगा। बस इतना आपको समझना है, बाकी संगत संगत का बटा करना है कि इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, बस इतना आपको याद रखना है। इसको 4 से 5 बार अच्छे से बना कर देखिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। ये पाइथागोरस प्रमेय या एक होता है थेल्स प्रमेय, ये दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।